श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो और गोपाल मंदिर की उसमें बात न की जाए तो ये पूरा पर्व कहीं न कहीं अधूरा सा नज़र आता है। मथुरा के चतुर्वेदी समाज की कुल गुरु गति श्री गोपाल वैष्णव पीठ के इस पूरे प्रांगण में आराध्य प्रभु ठाकुर गोपाल जी हैं, जो दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए भक्तों को आशीष प्रदान कर रहे हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर इस मंदिर में विशेष आयोजन संपन्न किए जाते हैं। हालांकि समूचे ब्रजमंडल में यह मनोरथ विशेष तौर पर आयोजित किया जाता है, परंतु गोपाल वैष्णव पीठ के श्री गोपाल मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के माध्यम से। गोपाल जी महाराज की वो छवि इस समय शयन की व्यवस्था है, क्योंकि अब आयोजन होना है अजन्मे के उस जन्म के पर्व का, जिसके दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के पूरे नियम और कायदों के बीच में यहाँ पूरे व्यवस्थाएं संपन्न की जाती हैं। यहाँ पर जो भक्त इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, वो इस सेवा में आने से पूर्व अपने बालों का मुंडन करवाते हैं। इसके बाद में यहाँ की सेवाओं में प्रवेश करते हैं। काफ़ी नियम और कायदों के बीच में यहाँ पर ये पूरा मनोरथ संपन्न किया जाता है। इस पूरे प्रांगण को आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी झिलमिल लाइटों से सजाया गया है। हालांकि ये भी कुछ कमी है। कल जब सोमवार को यह पर्व मनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ की सजावट भी नयनाभिराम होगी। और यहाँ पर मुख्य रूप से चतुर्वेदी समुदाय के लोग जब दर्शनार्थ अपने घरों से निकलकर ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आएंगे तो नयनाभिराम ठाकुर जी की झांकी, उसके मध्य में मंदिर परिसर, मंदिर प्रांगण को जिस प्रकार से भव्यता के साथ सजाया जाएगा, उसकी नयनाभिराम झांकी देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये प्रतिवर्ष आयोजन होता है और अगले दिन नंदोत्सव भी यहाँ पर विशेष तौर पर मनाया जाता है। नंदोत्सव के अवसर पर रात्रिकालीन बेला में ठाकुर जी का भोग धराया जाता है, जिसके उपरांत मध्य रात्रि को यहाँ पर भक्त आकर प्रसाद पान करते हैं। आखिर किस तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, इसको लेकर श्री गोपाल वैष्णव पीठ के पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी बाबा महाराज से हम बात करेंगे कि आखिर किन बिंदुओं के, किन नियमों के और किन दिशा निर्देशों के मध्य में यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व संपन्न होगा। गोपाल मंदिर में विराजमान ठाकुर गोपाल जी महाराज के दर्शनों के उपरांत हम अब आप मौजूद हैं श्री गोपाल वैष्णव पीठ के पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी बाबा महाराज के सानिध्य में। यहाँ उनसे जानकारी करेंगे कि इस मंदिर में किन व्यवस्थाओं के मध्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन अवसर और पावन मनोरथ संपन्न किया जाएगा। जी बाबा, किस तरीके से रहेगा ये पूरा 2 दिवसीय कार्यक्रम? करें सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बंधुओं, सनातन धर्म में, इस वैष्णव जगत में, वैष्णव सिद्धांत में जन्माष्टमी से बढ़कर के कोई दूसरा पर्व नहीं है। ये महापर्व उत्सव है। ये अपने श्री गोपाल वैष्णव पीठ में, पीठ की जब से ये परंपरा है, उस परंपरा से पूर्व आचार्यों के द्वारा ये उत्सव 4 दिन का मनाया जाता है। ये चारों दिन इस उत्सव के ही अंग हैं। आज का जो दिन है वो बड़ा पावन दिन है, पवित्र पुण्य दिन है। आज के दिन ये जो श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय है, जिसके स्थान पर ये आज गोपाल वैष्णव पीठ, जिसके परंपरा से चली आ रही है, विष्णु स्वामी मतानुयायी वैदिक मर्यादा मार्ग से युक्त ये जो गोपाल वैष्णव पीठ है, ये पीठ के जो पूर्व आचार्य हैं विष्णु स्वामी जी, आज उनका जयंती दिन पर्व है। उनका जयंती उत्सव प्रातः नित्य क्रम से ठाकुर जी की सेवा के बाद में विष्णु स्वामी जी महाराज की जो छवि है, उस छवि का पूजन करके उनके चरित्र, उनके जीवन पर सेवकों के लिए अपनी परंपरा का परिचय कराते हुए कि विष्णु स्वामी
आचार्य कौन थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार धारण किया और इसकी पुष्टि भागवत श्रीमद् भागवत में होती है। भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं आचार्य माम बेजानिए, आप मुझको आचार्य रूप में समझो, मैं ही आचार्य के रूप में भूतल पर इस भक्त मार्ग की रक्षा के लिए, वैष्णवता की रक्षा करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। जैसे देवताओं में अवतार धारण करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों में भी अवतार धारण करते हैं। इन ब्राह्मणों को भूसुर कहा जाता है। वो हैं सुर, स्वर्ग लोक के। भूसुर जो हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में आचार्य रूप में भगवान स्वयं प्रकट होती हैं। ऐसे विष्णु स्वामी जी महाराज जो कि भगवान के द्वारा प्रचलित ये वैष्णव संप्रदाय जो है, जिसके पूर्व आचार्य सदा शिव हैं, शिव जी हैं, वो भगवान के शिष्य हैं। शिव जी के द्वारा नारद जी उनके शिष्य हुए और नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना शिष्य बनाया और वेद व्यास जी ने 2 शिष्य बनाए, एक विष्णु स्वामी जी जिनको अपनी संप्रदाय का भार दिया वैदिक मर्यादा मार्ग का, और एक सुखदेव जी जो उनके पुत्र थे, उनके लिए भागवत धर्म का उपदेश किया, जिन्होंने भागवत का प्रचार प्रसार किया। ये हमारी संप्रदाय का जो स्वरूप है, तो वो ही विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा से चलते हुए ये चतुर्वेदियों में वो ही विष्णु स्वामी संप्रदाय आई। उसमें पहले चतुर्वेदियों में आचार्य थे विट्ठल देव जी, उनसे संबंधित बहुत भक्तमाल में उनमें ये प्रसंग प्राप्त होते हैं। और दूसरी संप्रदाय उसी में से ये पुष्टि मार्ग निष्ठा, जिसमें वल्लभाचार्य जी के पिताजी जो थे, वो पिताजी भी उसमें शिष्य थे। तो 2 शिष्यों के उनमें उनने अपने वंश तक उस संप्रदाय को रखा। ये परंपरा जो है वैदिक मार्ग की, ये मर्यादा मार्ग में चलते हुए आया। उसी में अपनी अनेकों चतुर्वेदियों में से ही आचार्य होते रहे, क्योंकि चतुर्वेदी किसी अन्य दूसरे के शिष्य नहीं बनते। चतुर्वेदी चतुर्वेदियों से उनमें ही जो योग्यतम होते थे वो इस पीठ को संभालते थे। उसी परंपरा में आते हुए जब मुस्लिम शासन काल आया, उस समय ये परंपराएं सब लुप्त गुप्तें हो गईं, सब छिप गए। उसी समय में ये ठाकुर जी का जो स्वरूप है, जो कभी चौक बाज़ार में जहाँ आज ये मस्जिद बनी हुई है, उस जगह भव्य मंदिर था, उनको भी छिपा दिया उस समय के महाराजों ने, और 100 वर्ष तक वो भूमि में ही छिपे रहे। प्राकट्य होने पर जब इस पीठ पर जो आचार्य थे, उस समय उस स्वरूप की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस स्वरूप को पहचाना। आचार्यों ने जिसकी उपासना स्वरूप की करते थे, उसको देख करके शिष्यों ने उनको समर्पित किए। उन मंदिर बना करके ये गोपाल जी का मंदिर बनाया और यहाँ ठाकुर जी की यहाँ स्थापना मंदिर की। ये हमारी पीठ के अंतर्गत मंदिर है। जो आचार्यों के उपास्य देव हैं, उनका उन्होंने भव्य मंदिर बनाया और उनके पीठ पे भी अन्य उत्तराधिकारियों को किया। वही परंपरा यहाँ चली आई है। उस परंपरा में आज तक वो परंपरा का निर्वाह हो रहा है। उन्होंने उत्सव कायम किए। उन उत्सवों में ये जन्म अष्टमी का उत्सव, जिसमें साथ में 4 जयंतियों का प्रधानता से रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी और वामन द्वादशी, ये भगवान के मुख्य 4 अवतारों के 4 उत्सव विशेष रूप से रखे। और शिव चतुर्दशी का यही सिद्धांत अपने स्थान का मुख्य है। इन पर विशेष उत्सव होती हैं और होती आई हैं। तो ये जन्माष्टमी जो है, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनका जो स्वरूप है, उनका प्राकट्य उत्सव है। हमारे यहाँ भगवान का प्राकट्य मानते हैं। भगवान कृष्ण का किसी माता के गर्भ से जैसे प्रसूति होती है, उस प्रकार से जन्म नहीं है। प्रकट हुए हैं, हृदय से प्रकट हुए हैं, दर्शन दिया है और
प्रकट होकर के स्वरूप धारण करके माता पिता की इच्छा से ही भगवान ने बाल रूप धारण किया, बाल लीला की। यही भगवान के जन्म का रहस्य है। तो ये पूर्व दिन आचार्यों का उत्सव सप्तमी को भाद्रपद कृष्ण में, और दूसरे दिन ये जन्माष्टमी है, इसमें भगवान का प्राकट्य उत्सव है, जिसको जन्मोत्सव जन्माष्टमी कहते हैं। वो भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में जहाँ भी भगवान के मंदिर हैं वहाँ ये जन्माष्टमी उत्सव अपने अपने ढंग से अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार सभी जगह मनाया जाता है, और गुरु शिष्य सभी जगह उसको उस परंपरा के अनुसार उसको मनाते हैं। यहाँ किस तरीके से अपने यहाँ जो वैदिक परंपरा है, यहाँ नित्य प्रति भगवान की वैदिक क्रम से ही पूजन होता है। उसी क्रम से नित्य क्रम सुबह से चलेगा, जो दोपहरी 2-2:30 बजे तक वो क्रम नित्य का चलेगा। उसके अनंतर ठाकुर जी को विश्राम होकर के फिर सायंकाल 6 बजे से फिर ये उत्सव चालू होगा। तो ठाकुर जी का नित्य क्रम में जो शयन सेवा है, नित्य की आरती है, वो नित्य क्रम का क्रम पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में फिर ठाकुर जी को विश्राम कराया जाएगा। फिर इस पर्व की सेवा के लिए रात्रि 10 बजे पर ये प्रारंभ होगी सेवा। 10 बजे से तैयारी होते होते वो अभिषेक और प्राकट्योत्सव का उत्सव वही 12 बजे के करीब अर्धरात्रि में पूजन होता है, विशेष पूजन होता है। षोडशोपचार तो नित्य होता है, उस राजोपचार से पूजन होता है। अनेकों प्रकार के मंत्रों से भगवान का आवरण पूजन होता है। विशेष पकवान ठाकुर जी को भोग धराई जाती हैं, आरती होती है। इतने में ये सेवा का क्रम रात्रि के 1 और 2 बज जाना सहज हो जाता है। तब तक ये उत्सव चलता है, ये यहाँ की परंपरा है। उस दिन प्राकट्योत्सव मनने के बाद जब दूसरे दिन भागवत जी के अनुसार देखिए कि दूसरे दिन नंद महोत्सव मना, तो वो नंद महोत्सव जो है वो हमारे यहाँ नवमी के दिन मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जब नंद बाबा को मालूम पड़ा है कि बालक का जन्म हुआ है तो उन्होंने उत्सव मनाया। भागवत में कहती हैं नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। उनके हृदय में इतना उल्लास आह्लाद हुआ है, प्रसन्नता, कि इतने जोर से उत्सव मनाया है कि साक्षात लक्ष्मी भी, सभी देवता भी आकर के उस उत्सव में अपने अपने रूपों को बदल करके सम्मिलित हुए हैं और नंद महोत्सव मना है। ये परंपरा आज भी प्रचलित है और ब्रज में तो इसके लिए बहुत धूमधाम से मनाती है। ऐसी ये नंद महोत्सव की परंपरा। तो उस दिन भगवान को विशेष सेवा श्रृंगार और सायंकाल में ठाकुर जी को पलना में झुलाया जाता है। पलना को सजा करके पालने में भगवान को विराजमान करके और उनको विविध पदार्थों से भोग धराने में, उनमें मुख्य रूप से नंद महोत्सव में, जिसका वेदों में भी वर्णन है, ऐसे गुड़ के और आटे के मालपुआ जो होती हैं, मालपुआ, बूरा, पूड़ी और काशी फल की सब्जी, ये मुख्य रूप से ठाकुर जी को जितनी भी सामग्री दिन भर में तैयार होती है, जन्माष्टमी को कल के ही दिन से सायंकाल से भट्टी चालू हो जाएंगी और रात भर सामग्री बनेगी, दिन भर बनेगी। वो जब जितनी सामग्री होती है सब वस्तु ला करके ठाकुर जी के सामने विराजमान की जाती है, भोग धराया जाता है। फिर उनके सामने वेद ध्वनि होती है, चारों वेदों के क्रम से वेद ध्वनि होती है। नंद महोत्सव का जो भागवत में वर्णन है उनका पाठ होता है। संगीत का भी, बधाइयों के अनेकों पद बोले जाते हैं। ये परंपरा चलते हुए रात्रि 11 बज जाती हैं, तब आरती होती है और प्रसाद पाने के लिए 12 भी बज जाती हैं। तो कोई उसमें बाधा नहीं है। सेवक, शिष्य और भक्त, 3 जो हैं, जो इस स्थान से दीक्षा लिए हुए शिष्य हैं या सेवा भावना से सेवा करते हैं तन मन धन से, या कोई भक्त हैं बाहर से भी जो भक्ति रखते हैं, ऐसे उत्सव में, ऐसे स्थान पर
महाराज में या ठाकुर जी में, वो सब एकत्रित होती हैं। बाहर से भी आती हैं सेवक जन, और यहाँ सब मंदिर जमघट हो जाता है। ऊपर 3 खन तक भर करके पंगत लगती हैं, 3-4 पंगत चलती हैं, और रात को 1 बजे या 1:30 बजे 2 बजे हम लोग जब सब ब्राह्मण दे जाती हैं, तब 2 बजे तक सब प्रसाद पाती हैं। ठाकुर जी का ऐसा उत्सव बनता है। अब जो रात्रि में नहीं आ पाई हैं, या वृद्ध हैं, या स्त्रीजन हैं, या बालक हैं, वो सुबह से दसवीं को प्रातः काल से जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही मंदिर के द्वार पर भीड़ लग जाती है। चाहे हम कितना भी समय को लेट करने की सोचें, नहीं, उनको तो 8 बजे से ही प्रसाद, तो वो प्रसाद बंटना चालू होता है। भैया दिन भर ठाकुर जी का प्रसाद सबको बंटता है। वो प्रसाद वितरण उत्सव भी चलता है। जहाँ जहाँ प्रसाद जाना है वो सभी प्रसाद, कोई भी ऐसा अपना चतुर्वेद मंडल का घर बाकी नहीं रहता है जहाँ किसी न किसी रूप से प्रसाद नहीं पहुँचे। सब ठाकुर जी का प्रसाद पहले खाती हैं, पीछे अपने घर में कुछ खाती हैं। तो इस प्रकार की ये परंपरा इस स्थान की परंपरा से जुड़ी हुई है। अब के जन्माष्टमी और आज के दिन कुछ थोड़ा विशेष योग भी बन गया है जी। आज रविवार को सप्तमी का होना एक भानु सप्तमी पर्व बन जाता है। उसका बहुत धर्मशास्त्र में महत्व बतलाया है। ऐसा योग आज बन गया है। कल के दिन और विशेष योग हो गया कि भगवान का जन्मोत्सव है, भाद्रपद का महीना भी है और सोमवार पड़ रहा है। भगवान का जिस कुल में, जिस वंश में जन्म हुआ है, चंद्र वंश में हुआ है, सोमवार भी पड़ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में हुआ, वो रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। और अर्धरात्रि के समय में भी अष्टमी का होना, उदय से लगा करके अर्धरात्रि तक, वो भी सब कल पर्व मिल रहे हैं। इसलिए सर्वत्र सर्वेशाम कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव जो है वो अब के 2 मत से नहीं है, एक मत सभी का एक है। और भी अनेकों योग हैं सूक्ष्म इसमें। तो ऐसे इन पर्वों से जुड़े हुए ये सनातन धर्म के भगवान के उत्सव और पर्व हैं। इनमें 4 चीज़ अवश्य होती हैं। उत्सव होता है, ठाकुर जी का उत्सव मनाती हैं। पर्व मिल जाने से उसको पर्व कहती हैं, पर्वोत्सव कह देती हैं। उस दिन व्रत रखती हैं, इसलिए व्रत पर्व उत्सव तीनों की विशेषता उसमें मिल जाती है। ये सभी योग इसमें बन रही हैं। इस परंपरा का, इस स्थान की मर्यादा के अनुसार, परंपरा के अनुसार निर्वाह करना जो स्थान पे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। मैं तो केवल एक सेवक भाव से, जो मेरे लिए स्थान पे नियुक्ति है, मैं उसके अनुसार सभी शिष्य सेवक भक्तों के सहयोग से इस उत्सव के लिए मना करके सभी को प्रसाद मिले, सभी का कल्याण हो, इस भावना से ये उत्सव मनाती हैं। और तो फिर अब भादों भर अनेकों उत्सव होती हैं। ये जन्माष्टमी का हमारे यहाँ 4 दिन का मुख्य उत्सव है। जय गोपाल। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव मनाया जाएगा, तो ऐसे में श्री गोपाल वैष्णव पीठ भी पीछे नहीं है। अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर भी वैदिक रीति से और जो परंपराएं हैं उनको निभाते हुए यहाँ पर भी अजन्मे के जन्म का वो महा महोत्सव संपन्न होगा, जिसके इंतज़ार में लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त हमेशा तैयार बने रहते हैं। इस मंदिर में किस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाओं के मध्य महोत्सव संपन्न कराया जाएगा, इसे लेकर गुरु गद्दी पर विराजमान श्री पुरुषोत्तम जी बाबा महाराज के सानिध्य में उन्होंने अपने मुखारविंद से इस तरीके से पूरी जानकारी दी। इस पीठ के विषय के गूढ़ रहस्य बताई, ठाकुर जी का श्री विग्रह कैसे यहाँ तक पहुँचा उसके विषय में जानकारी दी, और 4 दिवसीय ये महोत्सव किस तरीके से संपन्न होगा इसके विषय में विस्तार से चर्चा भी की। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।